मामा टीवी। जादुई सुनहरा पेड़ पपीता। ये कुछ साल पहले की बात थी। गणेशपुर नाम के एक गांव में संजय करके एक आदमी रहता था। उसका छोटा सा दुकान था जिस पे वह तरह तरह के कंगन चूड़ियाँ बेचता था। संजय उसके बीवी और बेटा सुंदर के साथ रहता था। संजय के घर के आंगन में एक पपीते का पेड़ भी था। कभी कभी वह पपीता भी बेच लिया करता था। एक दिन सुंदर ने संजय से ऐसा पूछा, पापा पापा, मुझे एक पपीता तोड़ के देना, मुझे उसे खाने की मन कर रहा है। अरे नहीं बेटा, मैं उन्हें बाजार में बेचूंगा तो पैसा मिलेगा ना। अगर हम ही उसको खाएंगे तो पैसे कैसे आएंगे? ऐसा बोलकर सुंदर की बात टाल देता है। एक दिन उसी गांव का रहने वाला एक सेठ किशनलाल के घर में शादी था। तभी किशनलाल की बीवी सुनीता संजय की दुकान पे आती है। संजय भाई साहब नमस्कार। आपको तो मालूम है ना कि हमारे घर में शादी है। मैं आप ही की दुकान से सभी के लिए कंगन और चूड़ियाँ लेने के लिए सोच रही हूँ, लेकिन पैसे बाद में मिलेंगे। अरे आपकी मर्जी सुनीता जी, मैं पैसे बाद में ले लूंगा। ऐसा बोलकर सारा चूड़ियाँ और कंगन सुनीता को देता है। कुछ दिन के बाद अचानक उसका बेटा सुंदर की तबीयत बिल्कुल खराब हो जाता है और उसके पास पैसे कुछ नहीं बचते हैं। तभी संजय सुनीता के पास जाता है। मालकिन, शादी होके 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन अभी तक पैसे नहीं मिले। संजय भाई साहब, शादी करके हमारे पास सारा पैसा खत्म हो चुका है। पैसे आपको 1 महीने के बाद मिलेगा। मालकिन, यह तो सरासर अन्याय है। मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए, बस। सुनीता उसकी बात नहीं सुना और उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर लेती है। संजय निराश होकर घर जाते ही सुंदर ऐसा पूछा, पापा आज भी पैसे नहीं मिले क्या? ठीक है, वो छोड़ दो। मुझे पपीता खाने की बहुत मन कर रहा है। आज तो उसे तोड़ कर दे दो ना। बेटा ऐसा पूछने पर संजय पपीते के पेट से एक पपीता तोड़ता है। जब उसे काट कर देखा तो पपीते में बीज सोने के निकले। संजय और सुंदर ये देखकर खुश हो जाते हैं। सुंदर पपीता खाने में लग जाता है और संजय जाकर उन सोने के बीज को बेचकर पैसा लेके आता है। ये बात पूरे गांव में फैल जाता है और सारे लोग उस जादुई सोने के पपीते के पेड़ को देखने के लिए आ जाते हैं। उन सबको देखकर संजय ने बोला, भाई लोग, ये पेड़ मेरे घर में है, लेकिन इसका फल हमारे पूरे गांव को मिलना चाहिए। आप एक लाइन में खड़े रहना। ऐसा बोलकर संजय ने सारे पपीते को तोड़कर उन सोने के बीज को पूरे गांव के लोगों में बांटता है। तब से संजय और उसका परिवार खुशी से जीने लगा। राव बहादुर राम सिंह का एक ही पोता था, करण सिंह। राम सिंह को गुजरे हुए 20 साल हो चुके हैं। उसका एक बड़ा सा पुराना हवेली था। राम सिंह मरते वक्त उसका सारा जायदाद अपना पोता करण सिंह के नाम पे कर देता है। ये जानकर करण सिंह जब देखो आवारा घूमता था, कुछ काम नहीं करता था। उसके पापा चरण सिंह करण सिंह के माँ से ऐसे बोलते हैं, अरे भगवान, सारा जायदाद करण के नाम पे है, नहीं तो मैं कब का इसका गला दबा देता। मेरा एक भी सुनता नहीं है, नालायक बेटा। कैसा पैदा हो गया है तू, बुद्धू कहीं का। आप मेरे बेटे को कुछ मत बोलना। देखना, एक ना एक दिन वह कुछ कमाल करके दिखाएगा। एक दिन नींद से उठते ही करण सिंह ने अपने माँ से ऐसा बोला, माँ, अरे ओ माँ, इधर आओ। हमारे दादाजी राव बहादुर राम सिंह जी ने मेरे सपने में आए और मालूम है क्या बोले? क्या बोले बेटा? कभी कोई गुप्त निधि के बारे में तो नहीं बोले? अरे नहीं माँ, दादाजी ने बोला आज मटन कीमा पुलाव और बोटी करी खाना। जल्दी पैसा दो माँ,
मैं जाकर फ्रेश मटन कीमा और बोटी लाऊंगा। ये सुनकर चरण सिंह ने हाँ हाँ, दे दो, कुछ काम तो करता नहीं है, बैठकर खीमा पुलाव खाएगा, शर्म नहीं है। तुम्हें डांट कर क्या फायदा, बुद्धि तो मेरे बाप को होनी चाहिए जो ये हवेली तुम्हारे नाम पे कर दी। बेटा करण, क्या हम ये बेच दें? आजकल रियल एस्टेट बहुत बढ़ गया है, ये हवेली करोड़ों में बिकेगी। नहीं पापा, मेरे होते हुए ये नहीं होने दूंगा, यही एक आखिरी निशानी है हमारे दादाजी की। ऐसा बोलकर करण चला जाता है। कुछ दिन के बाद फिर से करण नींद में एक सपना देखता है। नींद में उसके दादाजी खड़े थे और बोल रहे थे, मुन्ना करण, तुम एक 10 पहिए वाला जीप को लेकर हमारे हवेली की दरवाज को जोर से जाकर धक्का मार दो और तोड़ दो। क्या दादाजी, ऐसा करूंगा तो टूट जाएगा ना दरवाजा? अरे मुन्ना, ऐसा ही करना, 10 पहिए वाला जीप को ले जाकर जोर से दरवाजे को मारना। उसके बाद करण नींद से उठ जाता है। अरे, ये दादाजी पागल तो नहीं हुए? जीप से हवेली की दरवाजे को मारने के लिए बोल रहे हैं। कुछ ना कुछ करके ये काम करना ही है। माँ, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। अरे 10 लाख? पागल तो नहीं हुआ? अरे नहीं माँ, दादाजी ने कुछ काम करने के लिए बोले हैं। देना नहीं है तो बोलो, फिर नहीं पूछूंगा। अरे नालायक, ये लो मेरा सोने का हार, इसे बेचकर पैसा लो। और हाँ, अपने पापा को नहीं बोलना। ऐसा करण सोने का हार बेचकर उन पैसों से एक नया 10 पहिए वाला जीप खरीदकर हवेली के बाहर लाकर रखता है। माँ, पापा, आप बाहर आओ, मुझे हवेली की दरवाजे को तोड़ देना है। अरे क्या बेटा, क्या बोला तू? बेवकूफ बुद्धू, हवेली को तोड़ेगा? पागल हो गया क्या? ऐसा उसके माँ बाप चिल्लाते रहते हैं, लेकिन करण तेजी से आकर उस 10 पहिए वाला जीप से हवेली के दरवाजे को तोड़ देता है और अचानक ऊपर से बहुत सारा सोना, चांदी, हीरा, ढेर सारे जवाहरात सब गिरते हैं। ये सब कुछ देखकर करण सिंह, चरण सिंह और उसकी माँ खुशी से पागल हो जाते हैं। तभी चरण सिंह ने बोला, आखिर अब जाके सही काम करवाया तुम्हारे दादाजी ने सपनों में आकर। जादुई गोल्डन बकरी का घर। एक गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह बहुत ही अच्छा आदमी था। उसके पास 5 बकरियां थी, जिसको वह हर रोज चराने के लिए लेके जाता था। एक दिन जब वह बकरियों को लेके चराने के लिए जंगल गया, बकरियों को छोड़ के थोड़ी देर के लिए सो जाता है। तभी अचानक एक जादुई सोने की बकरी प्रकट हो जाती है और गोपाल के बकरियों में मिल जाता है। तुरंत वह साधारण बकरी बन जाता है। जब गोपाल उठता है, ये क्या है? मेरे पास बकरियां तो 5 ही हैं, लेकिन अभी यहाँ पर तो 6 बकरियां हैं। नींद में कुछ दारू तो नहीं पी ली मैंने? अचानक बकरियों के झुंड में से एक बकरी सोने की बकरी में बदल जाती है और एक आवाज आता है, गोपाल, मैं एक मायावी बकरी हूँ। मैं गोल्डन गोटलैंड से यहाँ पर आई हूँ। मैं वहाँ की राजा हूँ, लेकिन एक दुष्ट राक्षस बकरी ने आकर मेरा सिंहासन मुझसे छीन लिया है। अभी वह दुष्ट राक्षस बकरी राजा बनकर घूम रहा है। मुझे किसी भी तरह वापस जाकर उसको मारना है। इसीलिए मैं इस भूमि पर एक चीज़ की तलाश में आया हूँ, लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, क्या है वो चीज? मुझे एक जादुई मणि की तलाश है, जिसकी शक्तियों से मैं उस दुष्ट राक्षस बकरी को हरा सकूं। क्या तुम्हें पता है वो किधर है? मुझे वहां पर लेके चलो, मैं तुम्हारा मदद करता हूँ। ऐसा बोलते ही सोने की बकरी और गोपाल एक जगह पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत बड़े बड़े पेड़ और पत्थर थे। वहां पर एक गुहा भी थी। मुझे लगता है कि यह मणि यही कहीं है। बकरी, तुम यहीं पर रुको,
मैं उस गुहा में जाकर देखता हूँ। गोपाल अंदर जाते ही उसको एक बड़ा मणि एक बड़े पत्थर के ऊपर रखा हुआ दिखाई देती है। जैसे ही वो उस मणि को लेके जाने के लिए नजदीक जाता है, एक बड़ा सांप जो उसका रखवाला है वहां पर आ जाता है। कौन हो तुम? तुम्हें जिंदा नहीं रहना है क्या, जो मेरे मणि को चुरा रहे हो? नहीं साहब जी, ये मणि मैं अपनी दोस्त जादुई बकरी के लिए लेके जा रहा हूँ, जो अपनी जादुई गोटलैंड को एक दुष्ट राक्षस बकरी से बचाना चाहता है। आप मुझे ये मणि देंगे तो बकरी की दुनिया पूरा खुश रह सकता है। ये बात सुनकर सांप मणि को गोपाल के हाथ में रखता है। जब बकरी गोपाल को मणि लेके बाहर आना देखता है, तुरंत कुछ माया करता है, जिससे दोनों उस माया बकरी के दुनिया में पहुंच जाते हैं। तुरंत सोने की बकरी उस दुष्ट राक्षस बकरी के पास जाकर उस मणि से उसको मारता है। मणि की शक्तियों से दुष्ट बकरी मर जाती है और फिर से सोने की बकरी राजा बन जाता है। फिर सोने की बकरी ने तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल, जो तुमने मेरी इतनी सहायता की। मैं तुम्हें तुम्हारी घर की जगह एक सोने की बकरी के आकार में घर इनाम में दे रहा हूँ। जाओ, जाकर भूमि पर आराम से रहना। गोपाल भूमि पर जब अपना घर आता है, वहां पर एक विशाल सोने की बकरी के आकार में घर देखता है और उसमें ही खुशी खुशी से रहने लगता है।